अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टाइल। आज की हमारी वीडियो है हाउ टू यूज़ डिजिटल थर्मोमीटर, बेस्ट लाइफ कंपनी का थर्मोमीटर और या थर्मोमीटर फॉर इन्फेंट्स। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिजिटल थर्मोमीटर फॉर इन्फेंट्स, इसके हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे प्रोसीजर, देन टेकिंग रीडिंग इन फ़ारेनहाइट या सेल्सियस। आप फ़ारेनहाइट या सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड किसी में भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। और लास्ट में सैनिटाइजिंग द नीडल आफ्टर यूज़। अडल्ट में फीवर का जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो 100.4 फ़ारेनहाइट है या 38 डिग्री सेंटीग्रेड है या इससे अबव। और चिल्ड्रन में आफ्टर 4 ईयर में 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड सेम है जैसे अडल्ट में होता है, और बेबीज़ का भी सेम होता है। प्रिकॉशंस क्या हैं? आपको जब भी डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करना है, सबसे पहले सोप से हाथ धो लेने हैं और गर्म पानी का इस्तेमाल करना है ताकि जो जर्म्स हैं वो धुल जाएं। और ऑलवेज़ यूज़ क्लीन थर्मामीटर। जब भी थर्मामीटर आप यूज़ करें तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे आप ओरल के तौर पे यूज़ करें या रेक्टम पे या आर्म पिट पे। तो नंबर 1 पे है प्रोसीजर। हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं या डिजिटल थर्मामीटर से रीडिंग कैसे ले सकते हैं। नंबर 1 पे अगर आप ओरल से यानी कि माउथ से रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है कि रीडिंग लेने से 5 मिनट पहले या रीडिंग लेने के 5 मिनट बाद आपने कुछ खाना नहीं है। और अडल्ट या चिल्ड्रन जिनकी एज 4 है या इससे ज़्यादा, वो होल्ड कर सकते हैं अपने माउथ में थर्मामीटर को। उससे छोटे एज के जो बेबीज़ हैं वो उनके लिए ये मेथड एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो अपना माउथ होल्ड नहीं कर पाते। टेकिंग रीडिंग फ्रॉम माउथ नंबर 1 पे है। आपको अपना डिजिटल थर्मामीटर को ऑन करना है। उसके लिए आपको जो बटन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे उसको प्रेस करना है। जब ऑन हो जाएगा तो आपने उस नीडल को अपनी माउथ पे रखना है, और रखने के बाद आपने 40 सेकंड एक से उसी सेम स्पॉट पे आपने रखना है। उस हिलाना बिल्कुल भी नहीं है और इंतज़ार करना है बीप साउंड का। जैसे ही वो बजती है, जैसे ही बीप साउंड बजेगी वो आपका टेम्परेचर होगा, आपने उसे नोट कर लेना है और देन ऑफ करके रख देना है थर्मोमीटर को, और उसके बाद साफ़ करके यानी सैनिटाइज करके रख देना है। बी पे अगर आप अपने आर्मपिट से रीडिंग लेना चाहते हैं या इन्फेंट के या बेबीज़ के आप आर्मपिट से रीडिंग लेना चाहते हैं तो याद रखें इससे एक्यूरेसी तो नहीं आएगी जैसी एक्यूरेसी या जैसे एक्यूरेट रीडिंग ओरल या रेक्टल थर्मोमीटर से आपको मिलती है। हाँ, अगर आप ओरली या रेक्टल नहीं ले सकते तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये क्विक चेक कर सकते हैं आप इस तरीके से, या आप ओरल या रेक्टल थर्मामीटर से रीडिंग लेने के बाद आप आर्मपिट्स वाली रीडिंग से उसे कंपेयर कर सकते हैं और इससे आपको फ़ौरन रीडिंग मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है। तो आप इसके लिए तरीका वही है जो ओरल या रेक्टल रीडिंग में इस्तेमाल होता है। आर्मपिट से रीडिंग लेते वक्त वही आपने ख्याल रखना है जो आपने ओरल के वक्त ख्याल रखना है। ऑन करना है अपने थर्मामीटर को, उसको अपने आर्मपिट पे रखना है उसकी टिप को। उसके बाद उसको क्लोज कर देना है 30 से 40 सेकंड तक, जब तक के बीप की आवाज़ आपको नज़र नहीं सुनाई नहीं देती। उसके बाद टेम्परेचर नोट करना है और थर्मामीटर ऑफ कर देना है एंड देन सैनिटाइज इट। सैनिटाइज करने का तरीका हम लास्ट में आपको बताएंगे। नंबर सी पे है टेकिंग रीडिंग फ्रॉम रेक्टम। रेक्टम से रीडिंग कैसे ले उसको आपने सबसे पहले बहुत आराम से जेंटली इंसर्ट करना है इनसाइड द रेक्टम। और याद रहे कि ये तरीका सबसे एक्यूरेट समझा जाता है और ये बेबीज़ के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड है। बेबीज़ के 3 मंथ से लेके 3 ईयर तक की एज के लिए। उसके बाद आप ओरल या आर्मपिट से या फोरहेड से भी ले सकते हैं। जब आप याद रखें जब आप रेक्टम से टेम्परेचर लें तो डायपर या क्लॉथ को बेबीज़ के लेग्स के नीचे ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर ले लेंगे थर्मामीटर को जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो ये एक स्टिमुलेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बेबी आपका पूप कर सकता है। तो इसके बाद वेज़लिन
का या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है इसकी टिप पे इसको अंदर रखने से पहले, ताकि ये लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है ताकि आसानी से इसकी नीडल बेबी के रेक्टम में पहुंच सके। डोंट यूज़ ओरल थर्मोमीटर एज अ रेक्टल या रेक्टल थर्मोमीटर एज अ ओरल। जो आप ओरल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मोमीटर, उसको रेक्टल थर्मोमीटर मत बनाएं, और जो रेक्टल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसे ओरल थर्मोमीटर या आर्मपिट थर्मोमीटर बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि इससे जर्म्स जो होंगे वो बेबीज़ के मुंह को लग जाएंगे रेक्टल थर्मोमीटर के। आप रेक्टल थर्मामीटर 3 साल की एज तक अपने बच्चे को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप रेक्टम में रखें थर्मामीटर को तो स्टिल आपको 30 या 40 सेकंड के लिए रखना होगा, होल्ड करना होगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है बेबीज़ के लिए। टेकिंग रीडिंग फ्राम रेक्टम, रेक्टम से रीडिंग कैसे लें? बिल्कुल वही तरीका है जो ऑरल से या आर्मपिट से रीडिंग लेते वक्त होता है। तो आपको सबसे पहले थर्मामीटर ऑन करना है, थर्मामीटर को लुब्रिकेट करना है वैसलीन से या पेट्रोलियम जेली से। उसके बाद आपको उस टिप को इनसाइड द रेक्टम रख लेना है और लेग्स को, बेबीज़ की लेग्स को क्लोज करना है और होल्ड करना है फॉर 30 टू 40 सेकेंड अनटिल बीप की साउंड आपको सुनाई देती है। उसके बाद जब टेम्परेचर नज़र आएगा स्क्रीन पे तो आपने नोट करना है उसे नोट करने के बाद थर्मामीटर ऑफ कर दें एंड देन सैनिटाइज इट। द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ टेकिंग रीडिंग, सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? रेक्टम टेम्परेचर सबसे एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि ये आपको आपके बेबी का सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर देता है जो उसका रियल होता है। उसके बाद फोरहेड से जो आप लेते हैं वो होता है एक्यूरेट। ऑरल, उसके बाद ऑरल या ईयर टेम्परेचर जो होता है वो एक्यूरेट होता है, और लीस्ट जो एक्यूरेसी होती है वो आर्मपिट से आती है। टेकिंग रीडिंग इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, अगर आप डिजिटल थर्मामीटर से फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या मेक श्योर थर्मा सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपका थर्मामीटर जो है वो ऑफ है। तो आपने उस जो आपको बटन स्क्रीन में नज़र आ रहा है उसको आपने होल्ड करना और वो ऑफ हो जाएगा। देन प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 5 टू 7 सेकेंड। जब 5 टू 7 सेकेंड के लिए आप बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे डिग्री सेंटीग्रेड का आएगा ऑप्शन या डिग्री फ़ारेनहाइट का आएगा। आपने अपने डिज़ायर टेम्परेचर पे उसे सेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर पहले डिग्री फ़ारेनहाइट पे था तो प्रेस करने के बाद 5 टू 7 सेकेंड के लिए प्रेस करने के बाद उसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड का स्क्रीन पे आएगा। जैसे ही वो आपकी स्क्रीन पे आई डिस्प्ले पे ये शो होगा, आपने अपना होल्ड लूज़ कर देना है, यानी रिलीज़ द पावर बटन करना है। उसके बाद जैसे ही आपका टेम्परेचर सेट हो जाएगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट जिस पे भी आप करना चाहते हैं एडजस्ट, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग लेंगे तो आपको उसी डिज़ायर टेम्परेचर पे रीडिंग मिलेगी। नाउ द लास्ट वन इज़ सैनिटाइजिंग द नीडल आफ्टर यूज़। नीडल को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे ही रख देंगे और नेक्स्ट टाइम वैसे ही उसको यूज़ करेंगे तो जर्म्स आपके बेबीज़ को या चिल्ड्रन को या अडल्ट को लग सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ धोने हैं। थर्मामीटर को क्लीन कैसे करना है, कोल्ड वाटर से आपने थर्मामीटर की नीडल को साफ़ करना है। उसको उसके बाद अल्कोहल जो कि घरों में होती है, नेल पॉलिश रिमूवर भी एक अल्कोहल के तौर पे है, आपने उसको अल्कोहल से रब करना है, अच्छे से साफ़ करना है। देन अल्कोहल को उतारने के लिए भी आपने वाटर का यूज़ करना है, उसको ड्राई करना है और उसको साफ़ जगह पे एंड पे रख देना है नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए।